हाँ जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने पीछे क्लास छोड़ी थी उसी कड़ी के अंदर अपने न्यू क्लास को लेके आए हैं और उसी कड़ी के अंदर न्यू क्लास को फिर लेके चलते हैं। तो अपने भारत के भूगोल के अंदर नदियाँ कर रहे थे, भारत के भूगोल में नदियाँ कर रहे थे, नदियाँ का टॉपिक कर रहे थे। तो उसी कड़ी के अंदर नदियों को लेके चलते हैं। नदियाँ मैंने आपको बेसिक सा थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने नदियाँ कैसे करवा दी थी। मैंने नदियों का ऐसे सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनवाया था। मतलब एक तो नदियाँ कौन सी पड़ेंगे एक तो वो नदियाँ पड़ेंगी जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। एक तो वो नदियाँ पड़ेंगे। अगर दूसरे की बात करता हूँ मैं, दूसरी दूसरी नदियों की बात करता तो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ वो पड़ेंगी और तीसरे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ वो पड़ेंगी। तो मैंने आपको हिमालय से निकलने वाले 3 नदी तंत्र, इसमें सिंधु नदी तंत्र, इसमें गंगा नदी तंत्र, इसमें और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कंप्लीट करवा दिया। प्रायद्वीप भारत की नदियों की आज बात करते ये मैंने तीनों के तीनों आपको कंप्लीट करवा दिए। आज बात करते हैं अपने प्रायद्वीप भारत की नदियों की। तो शुरू करते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। हेडिंग लगाते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। हेडिंग प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, वो शुरू करते हैं प्रायद्वीप भारत की नदियों को। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं एक बार। अब थोड़ा सा एक डायग्राम में देखना, प्रायद्वीप भारत की नदियों में कौन सी नदियां पड़ेंगी। इस प्रकार का अपना दक्षिण का भारत पड़ता है। ये अपना दक्षिण का भारत, प्रायद्वीप का भारत यानी कि जिसके 3 ओर जल लगता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। अब भारत के इस साइड में अरब सागर लगता है, अरब सागर, अरब सागर। यहाँ बंगाल की खाड़ी लगती है, बंगाल की खाड़ी। अगर मैं नीचे बात करूं तो हिंद महासागर का हिस्सा लगता है। तो ये जो इलाका रह गया यहाँ पे, ये जो एरिया, ये भारत का कौन सा इलाका कहलाएगा? प्रायद्वीप का भारत कहलाएगा। कौन सा? प्रायद्वीप का भारत कहलाएगा। और इस प्रायद्वीप के भारत में, इस प्रायद्वीप के भारत में जो नदियाँ, इस प्रायद्वीप के भारत में जो नदियाँ यहाँ पे निवास बहेगी उसे प्रायद्वीप की भारत की नदियाँ कहा जाता है। उसे कौन सी नदियाँ? प्रायद्वीप भारत की नदियाँ कहा जाता है। इस प्रायद्वीप के भारत में जो नदियां बहेगी उसे प्रायद्वीप भारत की नदियां कहा जाता है। ये अपने देखते हैं कौन सी नदियां। अब ये भारत का प्रायद्वीप का हिस्सा, और यहाँ पे नदी बहती है जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इस साइड में नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। ये प्रमुख नदियां पड़ेंगी अपने प्रायद्वीप के भारत के अंदर। ये इतनी सी प्रमुख नदियां पड़ेंगी जैसे महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। इतनी सी नदियां जब पढ़ लेंगे तो अपने प्रायद्वीप भारत की नदियां क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने शुरू करते हैं सबसे पहली नदी पढ़ना, महानदी को। महानदी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं महानदी को। हेडिंग लगाते हैं महानदी, महानदी।
हेडिंग लगाते हैं महानदी और एक डायग्राम बनाते हैं पहले तो। अगर मैं ऊपर वाले राज्य की बात करता हूं, ऊपर वाला राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और इसकी बात करता हूं, इसका नाम है उड़ीसा। ऊपर वाला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। और नीचे वाला उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में उड़ीसा की बात करते हैं तो देखना यहां पे, तो सबसे पहले अपने नदी को लेके आते हैं। यहां पे लाके छोड़ दी। नदी का नाम सबसे पहले तो लिखेंगे। नदी का नाम क्या? नदी का नाम नदी का नाम तो महानदी। नदी का नाम महानदी। तो सबसे पहला पॉइंट वही पड़ेगा अपना, नदी का उद्गम कहां से होता है। उसके बाद नदी के ऊपर है क्या चीज? उड़ीसा में क्या चीज है? कौन सा नगर है? ये बातें यहाँ पे पढ़ेंगे। और जैसे ही इतनी सारी बातें कंप्लीट पढ़ लेंगे, अपनी कौन सी नदी कंप्लीट हो जाएगी? महानदी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले उद्गम की बात करते हैं, महानदी का उद्गम। मैं बात करूं महानदी के उद्गम की बात करता हूं। उद्गम सियावा पहाड़ी। सियावा पहाड़ी पड़ती छत्तीसगढ़ के अंदर। यहां से नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। सियावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या? महानदी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी पड़ती है रायपुर। वो भी इसी के किनारे पड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। इसी के किनारे पड़ती है। अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूं, उड़ीसा का, अगर उड़ीसा की बात करूं, उड़ीसा में इसके ऊपर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध। अच्छा, उसके बाद इसी उड़ीसा राज्य में इसके ऊपर बालीमेला बांध बना हुआ है। एक बालीमेला बांध, बालीमेला बांध बना हुआ है इसी के ऊपर। और ओडिशा के कटक शहर के नजदीक अपना डेल्टा बनाती है कटक। ओडिशा के कटक शहर के नजदीक बंगाल की खाड़ी में अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना क्या? डेल्टा। बंगाल की खाड़ी में अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। एक बार कंप्लीट सुन लेना। महानदी का उद्गम सियावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसी के ऊपर हीराकुंड बांध, इसी के ऊपर भारत का सबसे ऊंचा बांध बालीमेला बांध, और कटक शहर के नजदीक अपना डेल्टा बनाती है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर। वो सारी बातें लिख लेंगे। और दूसरी बात, जो इस नदी का जो बेसिन पड़ता है, यानी कि इसके पास का इलाका पड़ता है, जो कि चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती इसका पास का इलाका चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और चीन के अंदर एक नदी पड़ती है हवांग हो या फिर पीली नदी। चीन के अंदर एक नदी पड़ती है हवांग हो या फिर पीली नदी, उसका बेसिन भी चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसका बेसिन भी चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए
महानदी को भारत की हवांग हो नदी व पीली नदी भी कहा जाता है, क्योंकि जो पीली नदी हवांग नदी पड़ती है चीन के अंदर, वो चीन की सबसे लंबी नदी कही जाती है। उसका बेसिन भी चावल के लिए प्रसिद्ध है और इसका बेसिन भी चावल के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए कौन सी हवांग या फिर पीली नदी भारत की कौन सी कहलाती है? महानदी कहलाती है। इसका बेसिन चावल के लिए प्रसिद्ध है और छत्तीसगढ़ को दान का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा या फिर दान का कटोरा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इतनी सी बेसिक बात पड़ती है, अपनी कौन सी नदी कंप्लीट हो जाती है? महानदी कंप्लीट हो जाती है। अभी सारी बातें इसके ऊपर नोट करते हैं। पहला पॉइंट, महानदी का उद्गम। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सियावा पहाड़ी से होता है। दूसरा पॉइंट, महानदी भारत के दो राज्यों छत्तीसगढ़ व ओडिशा से होकर बहती है। अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर महानदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किसके ऊपर? महानदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, आगे लिखते हैं। महानदी पर ओडिशा में हीराकुंड बांध, और सॉरी मैंने एक बात पीछे शायद सबसे ऊंचा नहीं, सबसे लंबा बांध करने से सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है।
जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला पॉइंट और लिखना, महानदी पर दूसरा बांध आपको मैंने बालीमेला बांध बताया था। महानदी पर ओडिशा राज्य में, ओडिशा राज्य में बालीमेला बांध बना हुआ है। बालीमेला बांध बना हुआ है। बालीमेला बांध बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालीमेला बांध बना हुआ है। अगला, महानदी ओडिशा राज्य के कटक शहर के नजदीक अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अगला पॉइंट, महानदी का बेसिन चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला, महानदी को भारत की वांगो या पीली नदी भी कहा जाता है। या पीली नदी भी कहा जाता है। आगे लिखते हैं इसके ऊपर पॉइंट, साथ साथ नोट कर लेना आप सभी। महानदी की कुल लंबाई, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करूं मैं, महानदी की सहायक नदियां महानदी की सहायक नदी की बात करता हूं तो मैं, सहायक नदियां महानदी की एव मंद हस्तों
शिवनाथ, तेल व ओंग, तेल व ओंग, ये इसकी सहायक नदियाँ। इव मंद हस्तो शोना तेल और ओंग, ये इसकी सारी सारी क्या सहायक नदियाँ। एक बार कंप्लीट देख लो पीछे की। पीछे आपको ये बताया थोड़ा सा प्रायद्वीप के भारत की नदियों के बारे में, फिर आपको ये पूरा डायग्राम बता दिया, महानदी का डायग्राम, महानदी का डायग्राम बता दिया, उसके बारे में आपको लिखवा भी दिया बहुत अच्छे से। और उसके बाद में आपको ये लास्ट नोट करवा दिया। जैसे ही आपको नोट करवाया तो आपकी कौन सी नदी कंप्लीट हो जाती है, महानदी। उसके आगे की नदी हेडिंग लगाते हैं गोदावरी नदी, नदी का नाम गोदावरी नदी। सबसे पहले इसी गोदावरी का डायग्राम बना लेते हैं अपने। ठीक है, बना लिया। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इसका नाम है तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, तीनों के तीनों आपको बता दिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे नदी गुजार देते हैं एक बार। तीनों राज्यों से जो नदी जा रही है, नदी का नाम गोदावरी नदी, नदी का नाम गोदावरी नदी। नदी का नाम क्या, गोदावरी नदी। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात करते हैं अपने। उद्गम, सबसे पहले बात करते हैं इसका उद्गम की। गोदावरी नदी के अगर उद्गम की बात करूं मैं, तो इसका उद्गम जहां से होता है उस पहाड़ी का नाम त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से उद्गम होता है कौन सी नदी का, गोदावरी का। महाराष्ट्र का नासिक, नासिक जिला, और महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला, नासिक नांदेड़ जिला, और महाराष्ट्र में इसके ऊपर एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना। तेलंगाना में इसके ऊपर एक परियोजना, उस परियोजना का नाम पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना। और आंध्र प्रदेश के अंदर बात करता हूं तो आंध्र प्रदेश में उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, एनीकट बांध, एनीकट बांध। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर के नजदीक, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर के नजदीक अपना डेल्टा कहाँ पे बना देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बना देती है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री शहर के नजदीक अपना डेल्टा कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में बना देती है। नदी का नाम गोदावरी।
महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से उद्गम, नासिक नांदेड़ जायकवाड़ी परियोजना, पोचमपाद परियोजना, एनीकट बांध और राजमुंद्री शहर के नजदीक अपना क्या बना देती है, अपना डेल्टा बना देती है। इतनी सी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब इसकी लंबाई वगैरह अपने सभी उसके अंदर लिख लेंगे, जो आपको मैं लिखवाऊंगा एक एक बात को, उसके अंदर उसकी सारी एक एक लंबाई वगैरह लिख लेंगे। तो एक एक बात को लिखना शुरू करते हैं अभी। सबसे पहला पॉइंट,